नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखिए कंप्यूटर का जो है क्लास कर रहे थे, जो कि आपका ये इम्पोर्टेंट है आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक इसका एक इक्विवेलेंट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर बेसिक्स के, जनरल अवेयरनेस के और इसके साथ में जो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, इन सब का आपको जो है कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड इसमें किए ही जाएंगे। इसके साथ में देखिए आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी जो है आपको दिया जाएगा। तो ये जो है आप लोग ये जो है कोर्स आप लोग बाई कर सकते हो हमारे ऐप में। तो इसका जो है लिंक दिया होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है आपका। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग जो इस कोर्स में एनरोल आप लोग हो सकते हो। और जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये जो है 299 रुपीज़ में आपका अवेलेबल है। तो देखिए हमने जो काफ़ी कम रखा हुआ है बाकी और कंपैरिजन के जितने भी आपको और प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आप लोग जो इसमें एनरोल हो सकते हो। ये सब जो क्लास है आपके इसी तरीके से आपको प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं जैसा कि आपको पढ़ाते हैं हम। और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका अच्छे से रिवीजन भी आपका ये हो जाएगा टाइम बेसिस पे। और ये जो है इसमें आपका कंप्लीशन होने की पूरी गारंटी रहती है कि इसमें आपको पूरा करा ही देंगे। और इसके साथ में अलग से पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप लोग कंप्यूटर का या फिर जो है आपका जनरल अवेयरनेस का हो। और इसके साथ में जो है आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है आपका, तो इसका भी जो है हमने अलग से बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको भी बाई कर सकते हो आप लोग। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जैसे भी प्रिपेयर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। लिंक आपको जो है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में जो है हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में जो आपके होते हैं, जो मालवेयर अटैक होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे। और फिर जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इन सब से बचा जा सकता है। तो देखिए मालवेयर जो होता है ना, तो ये जो है अनवांटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि ये अनऑथराइज तरीके से, मतलब पर्सन के थ्रू ये जो आपके सिस्टम के अंदर में भेजा जाता है आपका यहाँ पर ये, जो कि आपके सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर वो रन करना चाहते हैं। तो ये सब मालवेयर जो है ये सेंड किया जाता है, एक इंटेंशनली ही किया जाता है आपके से, कि ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन चुरा सके आपसे या फिर आपके जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर सके, जो कंटेंट है, जो फाइल्स है आपके उसके अंदर में। तो देखिए मालवेयर के अंदर में आपका क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो जिसमें कि आपका जैसे कि वॉर्म्स आपके हो सकते हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर वायरस आपका हो सकता है, जो कि ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अगर आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स को जो आपको हम ऐप में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोर्स के अंदर में। तो वो सब जो है आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको जो ये सब क्लियरिटी होता चलेगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है ट्रोजन हॉर्स है, या फिर इसको ट्रोजन भी बोलते हैं हम लोग। और एक आपका फिर है स्पाईवेयर है। तो ये जो चीज़ है ये सब आपके होते हैं मालवेयर के अंदर में, जो कि ये इंटेंशनली आते हैं कि आपके सिस्टम को या तो आपके फाइल्स को जो करप्ट कर सके या फिर जो इन्फॉर्मेशन को चुरा सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए वॉर्म्स के बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखिए जो वॉर्म्स होते हैं आपके, तो ये भी एक तरीके के कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं, जो कि ये अपने आप ही भी रिप्लिकेट कर पाते हैं यहाँ पर, ताकि ये जो है दूसरे कंप्यूटर को स्प्रेड ये कर सके। तो वॉर्म्स देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे, तो ये आपका एक तरीके से एक जैसे कि आपका एक नेटवर्क के अंदर में रहता है ना आपका, वहाँ पे एक्चुअली आपका जैसे कि अटैक करता है एक्चुअली में, जब आप लोग नेट यूज़ करते हो आप लोग, तो उस केस में आपका ये स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नेटवर्क रहेगा उसको कंजक्शन करेगा, और मतलब कि जो बैंडविथ है आपका, उस समय जो है आपके बैंडविथ को कंज्यूम करेगा। तो ये चीज़ करता है वॉर्म्स आपका। और जहाँ पे वायरस है आपका, तो ये जैसे कि आपके जो फाइल्स होता है उसको करप्ट करता है या फिर जो है मॉडिफाई कर सकता है, आपके कंप्यूटर को ये एक्चुअली में टारगेट करता है। लेकिन जो वॉर्म्स है आपका, तो ये उस समय काम आता है जब आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हो, आपके नेटवर्क स्पीड को कम कर देगा, या तो फिर जो है बैंडविड्थ कंज्यूम कर देगा आपका। तो इसीलिए देखिए जो बॉम्ब्स होते हैं ना, तो इनको डिटेक्ट करना भी जो है बहुत ही डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये जो इनविजिबल फाइल्स होते हैं। लेकिन वायरस जो है आपका, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से आपका जो है वो पता चल जाता है कि इसमें है आपका एक्चुअली में। तो ये जो चीज़ है आपको बॉम्ब्स के बारे में, और देखिए वायरस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला जो था आपका यहाँ पे, दैट इज ट्रोजन या फिर ट्रोजन हॉर्स। इसको समझेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए जो ट्रोजन हॉर्स होता है, तो ये पहली बात की ये न जो है आपका सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, मतलब ये जो है मल्टीपल फाइल्स क्रिएट आपका ये नहीं करता है। जैसे कि वायरस आपका वर्म जो होता है, तो वो मल्टीपल फाइल क्रिएट करते रहते हैं और वो स्प्रेड आपका होता रहता है। तो उस तरीके से ये नहीं करेगा। ये क्या करेगा आपका यहाँ पर, कि ये जैसे कि
अपना क्या करेगा यहाँ पे जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर में, और ये जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं तो ये मोस्टली गेम्स या फिर स्क्रीन सेवर के थ्रू जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल आपके हो जाते हैं, उसी में हिडन रहेगा। और जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लोगे तो साथ में ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके जो है सिस्टम को लेता है, मतलब जिसने भी डिजाइन किया होगा तो वो आपके सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर सकता है आपके कंप्यूटर को। तो ट्रोजन देखिए जनरली ये क्या करता है ना यहाँ पर, कि ये जो है इनका इंटेंट होता है आपका यहाँ पर ये, कि फाइल्स जैसे कि उनको डिस्ट्रॉय करने का इसका मेन चीज मकसद नहीं होता है। ये जो है वायरस की तरह आपका नहीं करेगा कि मल्टीपल कॉपी क्रिएट करेगा, इनफैक्ट कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ये बस क्या करेगा, आपके सिस्टम में जब आ जाएगा ना तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करेगा, मतलब उसको चुराएगा आपका, या फिर जो है जो होस्ट कंप्यूटर है आपका उस सबको देखिए इंफॉर्मेशन को चुरा के या फिर उसको हार्म भी आपका कर सकता है। यहाँ पर मोस्टली जो है आपका काम होता है इसका स्टील करना, इन्फॉर्मेशन को चुराने का। चुपचाप जो है आपके एक्टिविटी को वॉच करता रहेगा कि आप क्या पासवर्ड डाला, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो आप लोग। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है जिसने भी प्रोग्राम डिजाइन किया था ट्रोजन हॉर्स को, उसको ये जो इन्फॉर्मेशन भेजता रहेगा बिना आपके कंप्यूटर को हार्म किए हुए। तो ट्रोजन हॉर्स जो आपका ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू ये आपका आता है मोस्टली, ये जो है आपके आता है यहाँ पे। और ये सिर्फ जो आपका नॉन रिप्लिकेटिंग नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल की देखिए बात करें तो इसमें आपका देखिए बीस्ट आपका होता है, प्रॉक्सी हो गया, आर्क बॉम्ब हो गया, और PSW आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जामिनेशन में आपका, दिया हुआ था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर डिजाइन बाय अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ये डिजाइन किया था अटैकर्स के द्वारा, तो वो जो है आपके जो रूट जो होता है ना या एडमिनिस्ट्रेट जो आपके एक्सेस को वो ले लेता है अपने में। तो इसमें देखिए क्या होगा आपका, बैकडोर्स होगा, एंटीवेयर होगा, मालवेयर होगा, या फिर रूट किट्स होगा। तो देखिए इसका जो है आपका, अगर देखा जाए आंसर आपका यहाँ पे, ये जो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो आपके रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को जो कर लेते हैं आपके यहाँ पर ये, तो इन सब को हम लोग बोलते हैं आपका यहाँ पर दैट इज मालवेयर। तो ये सब जो है एक्चुअली में आपके होते ही है ना, कि काम ही इनका रहता है यहाँ पर आपके, कि ये जो आपके रहेंगे किए जाते हैं कि आपके सिस्टम को अटैक कर सके यहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर स्पेसिफिक चीज़ किया जाए ना, क्योंकि ये सब देखिए इनके अंदर में ही सारा चीज़ आ जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, उस केस में आपका देखिए रूट किट इसका होगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए मालवेयर तो आपका इन सब के अंदर में तो आते ही है ये सारे चीज़, क्योंकि ये सब उसी सब से रिलेटेड तो है ही। लेकिन इसमें देखिए रूट किट्स भी दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो ये एक स्पेशली डिजाइन किया जाता है अटैकर्स के द्वारा, क्योंकि ये जो है आपके जो रूट जो होते हैं ना सिस्टम के अंदर में, तो उसको ये एक्सेस करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कर लेता है आपका। तो नाम ही इसका रूट किट है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो मतलब कि जो रूट होता है, कि जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है तो उसकी तरह ये काम करेगा, मतलब उसकी एक्सेस को ले लेता है, आपको कुछ करने ही नहीं देगा, पूरा एक्सेस जो है किसी और को दे देगा ये। तो ये एक तरीके का मालवेयर आपका होता है जो डिजाइन किए आते हैं आपके, डिजाइन किए आते हैं, कोई जो होता है हैकर होगा उसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे, जो कि आपके सिस्टम में ये हिडन रहेगा आपका। तो ये देखिए साइबर क्रिमिनल जनरली जो होते हैं वो रूट किट्स ये सब कर देते हैं आपके सिस्टम में, रिमोटली मॉनिटर करने के लिए वो आपके सेंड करते हैं एक्चुअली में। तो ये वही सारे चीज़ हैं जो कि अटैकर जो होते हैं कि आपके जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कर सकता है आपके कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रोजन। तो इनमें से कौन सा जो है आपका एक टाइप ऑफ ट्रोजन है, तो यहाँ देखिए दिए हुए PSW, आर्क बॉम्ब या प्रोक्सी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो देखिए हमने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि जो ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं आपके तीन सब में से आपके होते हैं बीस्ट, प्रॉक्सी, आर्क बॉम्ब, PSW। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। तो देखिए अगर आप लोग अच्छे से देखोगे PDF को और लेक्चर्स को सुनोगे आप लोग, तो क्वेश्चन आपका देखिए इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से करोगे, आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ऐप में, और जो PDF हमने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी उसी PDF का दिया हुआ कोर्स के अंदर में, तो ये सफिशिएंट रहेगा, आपको और कोई पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगला देखिए यहाँ पर है स्पाईवेयर है। तो देखिए स्पाईवेयर जो है आपका, तो ये भी एक प्रोग्राम ही आपका रहता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर में इंस्टॉल जब हो जाता है आपका, तो ये क्या करेगा, जासूसी करता है। स्पाई का नाम ही है जासूसी करना, तो आपके जो भी एक्टिविटी रहेंगी और वो सबको वॉच करेगा, मतलब उसको जो है मतलब एक तरीके से छुप छुप के सारे एक्टिविटी को जो है आपका वो देखेगा, कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, और फिर जो है
ये मिसयूज कर सकता है बाद में आपके सारे इन्फॉर्मेशन को। अगर जाहिर सी बात है वो कर लिया तो आपका जो है वो कहीं से भी ऑपरेट करके जो है वो कर सकता है आपका। और बाकी देखिए जो स्पाईवेयर है, तो ये जो है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है ये ट्रांसमिट कर सकता है किसी दूसरे कंप्यूटर को। आपके इंटरनेट यूज़ करते हो तो जाहिर सी बात है स्पाईवेयर अगर आ जाएगा तो छुप के आपके सारे इन्फॉर्मेशन को स्टील करेगा और फिर जो है ये दूसरे को दे देगा। तो देखिए स्पाईवेयर आपका क्या क्या कर सकता है, ये आपके पासवर्ड का स्टील कर सकता है। इसके साथ में जो है आपके जो ब्राउज़र चॉइसेस है उसको ये ऑब्जर्व आपका करेगा और फिर जो है आपको वहीं पे ले जाएगा। आप लोग क्लिक करेगा कुछ और ये जो है आपको वहाँ पे ले जाएगा। इसके साथ में जो है दूसरा आपका यही है कि आपके वेब ब्राउज़र को दूसरे जगह पे फिशिंग पेजेस पे ले जाएगा ऑटोमेटिकली आपका। इसके साथ में कोई कंप्यूटर सेटिंग्स को अल्टर कर सकता है, वेब ब्राउज़र को भी कर सकता है आपका यहाँ पे, या होम पेज का सेटिंग है उन सब को जो है आप ये कर सकता है, चेंजेस कर सकता है अपने अकॉर्डिंग जो इसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसके देखिए एग्जांपल की बात करते हैं स्पाईवेयर की, तो इसमें आपका जैसे कि कूल वेब सर्च हो गया और एक फिन फिशर आपका हो गया, दो एग्जांपल है आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला देखिए इसमें से जैसे कि ये पार्ट है आपका इसमें कि जैसे और क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर में, मतलब कि जैसे इंटरनेट आप यूज़ करते हो तो उससे जो है बहुत सारे और भी चीज़ होते हैं कि जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसमें से देखिए एक आपका आता है स्पूफिंग का। तो स्पूफिंग क्या है ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए स्पूफिंग जो है तो ये एक टेक्निक होता है। इसमें क्या होता है यहाँ पर कि जैसे कोई पर्सन रहेगा ना, तो वो जो है अनऑथराइज तरीके से आपके डेटा को एक्सेस करेगा आपका। अब इसमें क्या करता है यहाँ पर कि वो ऐसा सोचेगा यहाँ पर कि वो जो है अथोराइज यूजर है इंटरनेट के ऊपर में, लेकिन एक्चुअली में जो है आपका वो क्या करता है यहाँ पे अनऑथराइज तरीके से डेटा को एक्सेस करता है यहाँ पे। तो इसमें एक तरीके से ये प्रिटेंड करता है, मतलब इस तरीके से एक्ट करेगा कि वो जो है आपका कोई और है एक्चुअली में, मतलब जिसका ओरिजिनलिटी है वो उसी की तरफ बिहेव करना चाहेगा लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। तो इसमें देखिए क्या करता है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक सर्वर है और ये जो है आपका एक जो यूज़र है जो मतलब कि जिसका आईडी पासवर्ड में भी आपका जैसे हो सकता है कि वही यूज़र है, लेकिन ये जो है कोई फ्रॉडस्टर है या फिर कोई मान लीजिए कि जो एक तरीके से स्पूफिंग कर रहा है यहाँ पे, ये सारा डेटा इसका चुरा लेगा और ये जो है क्या अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करेगा सर्वर को, और सर्वर को पता चलेगा कि एक्चुअली में जिसका ये जो इन्फॉर्मेशन था मतलब डेटा जो था यहाँ पे, तो वो एक्चुअली इसी का ही है, जबकि ये क्या कर रहा है यहाँ पे अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रहा है। तो सर्वर को यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसको इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि एक्चुअली में जो है इसका हैक हो चुका है, कोई दूसरा यूज कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि वो अथोराइज तरीके से ही करेगा लेकिन ये जो है क्या करेगा यहाँ पे वो इसका यूज करेगा सारा चीज़। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि बहरूपिया की तरह यहाँ पे काम करता है स्पूफिंग, यही आपका होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है हैकिंग का है। तो हैकिंग में देखिए क्या होता है यहाँ पे कि इसके अंदर में जो है जैसे कि किसी और कंप्यूटर के अंदर में या फिर जो उसके नेटवर्क को जो है उसके अंदर में जो है पूरा कंट्रोल ले लेना, अपने अंडर में वो ले लेता है पूरा। तो जैसे कि हैकिंग जब हो जाता है ना, तो इसमें क्या होगा आपका यहाँ पे कि आपके जो भी सिस्टम्स रहेंगे तो उसका पासवर्ड आपसे खुलेगा नहीं, वो चेंज आपको कर देगा, वो आप उसको एक्सेस कर ही नहीं पाओगे। तो आपका सिस्टम मतलब कि हैक हो चुका है इस केस में। तो इसमें देखिए फिरौती के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, इसका हैकिंग कर देता है आपके सिस्टम का, हैक कर देगा, पासवर्ड बदल देगा आपका यहाँ पे। तो फिर आपसे वो कोई भी अमाउंट आपसे मांग सकता है। अब देखिए हैकिंग में जो पर्सन्स होता है आपका कि जो इस तरीके की जो एक्टिविटी करता है हैकिंग प्रोसेस का उसको हैकर बोला जाता है। फिर अगला देखिए यहाँ पर है आपका फिशिंग। तो फिशिंग देखिए क्या होता है इसके अंदर में। अब देखिए जब आप लोग फिशिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, पहले हम लोग जैसे चारा देते हैं हम लोग मछली को, तो मछली को लगता है कि मेरे लिए कोई जैसे खाने का सामान मिल रहा है। तो जैसे ही उस पे जैसे खाने जाता है, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पे एक्चुअली तो जैसे जाल है या उसके अंदर में बना हुआ है वहाँ पे उसके लिए। तो जैसे ही वो खाने जाएगा तो वो ट्रैप हो जाएगा, फिर इसको वो पकड़ लेगा। तो इसी तरीके से जो है आपका इस फिशिंग का धर्म होता है, मतलब कि झांसा देकर किसी को जो है डेटा को चुराना। तो इसमें आपका यही होता है कि एक तरीके से एक आपका अटेम्प्ट होता है इसके अंदर में कि जो कि आपका फ्रॉड तरीके से जो है आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ये जो है कलेक्ट करता है और फिर जो है आपके अकाउंट से या फिर जो आपके जितने भी चीज़ रहेंगे इंपॉर्टेंट डेटा वो सबको उड़ा देगा। तो इसमें जैसे कि आपका पासवर्ड को ले लेता है, क्रेडिट कार्ड के डेटा जो रहते हैं डिटेल्स रहते हैं यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आपका ले लेगा और ऐसा रिप्रेजेंट करेगा ना कि जैसे वही एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है। अब जैसे आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारे कॉल फोन्स भी आपको आए हुए होंगे कि वो बोलेगा कि हम जो सच एंड सच बैंक से बोला आपका क्रेडिट कार्ड जो है लॉक हो चुका है, तो आपको अगर
ओपन करवाना है तो आप लोग जो है ये अपना सारे डिटेल्स दो हमको। तो इसमें देखिए कुछ लोग जैसे होते हैं कि भोले भाले होते हैं, तो वो सारे डिटेल देते हैं और उनको लगता है कि एक्चुअली यही असली पर्सन है, बैंक के द्वारा ही किया गया हुआ है। लेकिन एक्चुअली वो जो उनके साथ ये फिशिंग हो चुका है यहाँ पे। तो एक तरीके से ये जो है आपका ये एक लूटने का तरीका भी होता है यहाँ पे। इसी तरीके से लॉटरी के नाम से भी बहुत बार आता है आपके पास कि आप इतना प्राइज जीत गए हो, मैं ये कंपनी से बोल रहा हूँ। तो वो आपके कॉन्फिडेंस में ले लेगा, आप उसके साथ डेटा शेयर कर दोगे, आप लोग बैंक अकाउंट दे दोगे, बोलेगा कि इतना पैसा पहले आप दो। तो ये सब देखिए इसी के अंदर में आपका आता है यहाँ पे, जो कि यही सब चीज़ लिखा हुआ है इसके अंदर में। तो एक तरीके से एक इंटरनेट फ्रॉड आपका हो गया, जो आपके यूजर क्रेडेंशियल को जो है वो आपको धोखे में रख के सारा चुराने का कोशिश करते हैं। फिर अगला देखिए स्पैम है। तो स्पैम के देखिए इसके अंदर में क्या होता है यहाँ पर कि इसमें जो है अनसोलिसिटेड बल्क मैसेजेस भेजा जाता है यहाँ पे, ईमेल के फॉर्म में भेजा जाता है यूजर्स को। तो एक साथ अगर बहुत सारे अनसोलिसिटेड मैसेज भेजते हैं हम लोग, तो इसको देखिए बुलाता है स्पैम। अब जैसे कि मल्टीपल आ गया, हजारों ईमेल आ गया आपके पास, तो अब मान लीजिए किसी को आपने ओपन किया उसमें से, तो अब जैसे एक साथ आपका पूरा ओपन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उससे भी जो है आपके मोबाइल के अंदर में या फिर जो भी सिस्टम है उसके अंदर में आपके वायरस तो आ सकता है। तो इसको देखिए बुलाता है स्पैम। तो ये जो है आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पैम जो आपका रहता है इसके अंदर में। तो ये मैसेज जैसे कि नंबर ऑफ रेसिपिएंट के नाम से जो आपका आ जाएगा या फिर भेजा जाता है आपका एक्चुअली में। अब देखिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा गया था, इसके अंदर में दिया हुआ है कि अ हैकर कॉन्टैक्ट्स यू बाय फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड एंड व्हाट इज दिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है आपका यहाँ पर कि कोई हैकर है वो आपको कांटेक्ट करता है फ़ोन करके या ईमेल करके, और वो अटेम्प्ट करता है कि आपके जो पासवर्ड है उसको ये जो है चुराने का वो कोशिश करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पूफिंग बोलेंगे या फिशिंग बोलेंगे, स्पैमिंग बोलेंगे या फिर बगिंग बोलेंगे। तो देखिए बगिंग तो होगा नहीं क्योंकि एरर रिमूव करने का प्रोसेस होता है। स्पैमिंग तो होगा नहीं, स्पैमिंग में आपका होता है कि मल्क बल्क जो है इसमें ईमेल भेजा जाता है आपका अनसोलिसिटेड, दिए तो आपका होगा नहीं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए बच गया आपका यहाँ पे फिशिंग और स्पूफिंग हो गया। तो देखिए स्पूफिंग में आपने देखा था कि उसमें पर्सन क्या करता है यहाँ पे कि वो जो है आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन वो जो है कोई अनऑथराइज तरीके से अथोराइज्ड यूजर बन के करेगा आपका, इसमें आपको पता नहीं रहेगा, यहाँ पे आपके बिना इन्वॉल्वमेंट का जो है करता है। तो इस केस में आपका यहाँ पे स्पूफिंग आपका होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि डायरेक्टली आपको फ़ोन या ईमेल करता है और वो जो है आपको कॉन्फिडेंस में लेके करता है कि वही एक्चुअली यूजर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिशिंग। तो यहाँ पे टू जो है राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पे जो दोनों में अंतर है स्पूफिंग और फिशिंग में, इसमें आप लोग थोड़ा समझना। स्पूफिंग में जो है वो बिना आपके जानकारी होते हुए जो है वो अथराइज तरीके से कहेगा कि हम ही असली यूजर है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारा वो जो है कंटेंट वो देख लेता है आपका। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक इन विच द यूजर रिसीव अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स। तो देखिए अनवांटेड ईमेल्स जो आते हैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ ईमेल जो आते हैं, तो ये किसको बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका आएगा किसके अंदर में, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्पूफिंग, स्मॉर्फलिंग या ईमेल बॉम्ब या फिर पिंग स्टॉम। तो देखिए यहाँ पे ईमेल बॉम्ब आपका दिया हुआ है, जबकि स्पैम आपका तो वही सेम यहाँ पे है, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। ईमेल बॉम्ब के अंदर में जो है आपका फॉर्म ऑफ जो है आपका एक नेट अब्यूज होता है, जिसमें कि लार्ज वॉल्यूम ईमेल जो है भेजे जाते हैं यहाँ पे किसी भी एड्रेस को, जिसमें कि मेल बॉक्स जो है उसका ओवरफ्लो हो जाए। तो इसको बोला था ईमेल बॉम्ब बोलते हैं एक्चुअली में। तो सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग अच्छे से करोगे, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, आप लोग जो आपको हम यहाँ पे कंटेंट में दिए हुए हैं और साथ में जो कोर्स में दिया हुआ है आपको, और पीडीएफ में कंटेंट दिया हुआ है आपको साथ में, तो इतना करोगे आप लोग, अगर अच्छे से करोगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग देख रहे हो कि जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो वो आपके कंटेंट के अंदर से ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। बस एक ही चीज़ है कि आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा सभी को। आप लोग बार बार रिवाइज करो पीडीएफ से और वीडियो को देखो आप लोग, जो कोर्स में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि इतने सारे जो आपने देख लिया कि परेशानी हो सकती है आपके सिस्टम से या फिर आपसे, तो हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है आपका ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एक्चुअली में, क्योंकि सिक्योरिटी तो चाहिए, क्योंकि इतने सारे आप डे टू डे एक्टिविटी आप कंप्यूटर से करते हो आप लोग। और इनफैक्ट आने वाला जो समय है तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ही सारे काम होंगे लगभग लगभग। तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड सॉल्यूशन तो चाहिए ही ना। तो उसके लिए जो है यहाँ पे जैसे कि बचने के लिए कुछ जैसे कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो।
तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये भी देखिए एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही आपका होता है, जो कि ये डिज़ाइन किया ही जाता है कि आपको जैसे कि कोई अगर वर्म्स, ट्रोजन या एडवेयर अगर ये सब आते हैं ना, तो उसको ये जो है डिटेक्ट करे और फिर उसको रिमूव भी कर सके। और कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके रहेंगे इन सब चीज़ों से, तो पहले ही आपको वो जो है अलर्ट कर देगा, फिर उसको वहीं पे कर लेगा, स्कैन करके डिटेक्ट करेगा और अपने आप ही उसको रिमूव कर देगा। तो इसीलिए जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट होना ज़रूरी है आपके सिस्टम के अंदर में। कभी भी आप लोग नेट यूज़ करो, इंटरनेट यूज़ करते हो आप लोग, तो उसके लिए मेक श्योर कि आपके सिस्टम के अंदर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है, आपको नाम याद रखना है यहाँ पे। जो पॉपुलर है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पॉपुलर है उनका नाम आपको जरूर याद रखना है। तो इसमें से आपका जैसे एवास्ट हो गया, K7 हो गया, AVG हो गया, कैस्पर स्काई हो गया, क्यूबिल हो गया, डॉक्टर वेब हो गया, नॉर्टन हो गया, ट्रेंड माइक्रो हो गया, मैकेफी हो गया आपका, इसके साथ में सीमेंटेक हो गया और पेंडा ग्लोबल आपका हो गया। तो ये सब जो है पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका इनसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा जो है आपका एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका नॉर्टन, K7, क्विक हिल या फिर ऑल दी ऑप्शन। तो देखिए इन सभी में से जो है आपका नॉर्टन, K7, क्विक हिल, तो ये सभी जो है एंटीवायरस प्रोग्राम के ही नाम है। तो ऑल दी अबव आपका हो जाएगा। तो जो एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है यहाँ पे PDF में, वो आप लोग याद कर लेना, उसी में से ही आपका आएगा एग्जाम में। अगला देखिए, एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए मैकेफी भी है आपका, है कैस्पर स्काई भी है, नॉर्टन भी है, ओरेकल। तो ओरेकल देखिए ये जो है आपका नहीं है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओरेकल जो है आपका, तो ये जो है आपका अमेरिकन एक मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसकी हेडक्वार्टर जो है टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये आपका एक एक्चुअली कंपनी का नाम है, ना कि कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। बाकी ये सभी है यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो देखिए इतना एटलीस्ट आप लोग जरूर नहीं नाम याद रखना जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देखिए उसी में से ही देखने को मिलेंगे। फिर देखिए दूसरा सॉल्यूशन है आपका, एक तो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होगा ही, दूसरा आपका यहाँ पर है फायरवॉल करना। देखिए फायरवॉल जो है ये भी सेटअप करना एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो फायरवॉल देखिए ये आपका इधर एक सॉफ्टवेयर भी आपका हो सकता है या फिर हार्डवेयर बेस्ड भी आपका हो सकता है, जो कि ये आपके नेटवर्क सिक्योर करने में हेल्प करता है। तो मेनली देखिए जो फायरवॉल आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो दिया हुआ आपका फिगर के अंदर में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे जो भी इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क से जो ट्रैफिक आ रही है, तो उसके ऊपर में कंट्रोल करना उसको और उसको वॉच करना। वहाँ से देखिए जो भी आपका डेटा पैकेट्स आएगा, आपका मान लीजिए कि ये इंटरनेट है जो कि अनसिक्योर नेटवर्क है, और एक आपका नेटवर्क है लैन नेटवर्क है, जो कि आपका ये क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, जो कि मतलब आपका सिक्योर होना चाहिए। तो उसको सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पे एक फायरवॉल सेटअप कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि इंटरनेट से जो भी आपके आएंगे डेटा पैकेट्स, तो उसमें से जो भी रिक्वायर्ड होगा, जो ज़रूरी होगा, उसी को अंदर आने देगा, बाकी जो अनवांटेड रहेंगे उसको यहीं पे रोक देगा फायरवॉल आपका। तो ये जो है इस तरीके से आपका ये काम करता है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है दिया हुआ है वही सब के बारे में यहाँ पर आपका एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। और ये जो है आपके नेटवर्क को सिक्योर रखता है आपका। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है यहाँ पर ये। और तीसरा आपका यहाँ पर है तरीका, वो है पासवर्ड का। तो देखिए पासवर्ड भी आपका जो है एक तरीके से आपको बचा सकता है यहाँ पे। पासवर्ड यानी कि जो सीक्रेट वर्ड जो आपका रहता है, जिसमें कि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स अगर आप लोग यूज़ करते हो ऑथेंटिकेशन के लिए कहीं पे भी, ताकि ये प्रूव हो सके कि आप ही एक्चुअली में ये यूज़र हो। तो ये भी आपका पासवर्ड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं भी आप लोग कोई साइट बनाओ तो उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग रखो, कोई भी आप प्रोफाइल बनाते हो कहीं पे भी आप लोग, तो उसके लिए आपका प्रोफाइल लिस्ट जो बनता है तो उसके लिए पासवर्ड सेट होना ही चाहिए। और वो जो है आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साथ में सीक्रेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग उसको कहीं भी लिख के रख दो, कंप्यूटर में फाइल बना के लिख दो उसको, तो वो नहीं है। आप लोग उसको कोई अपना एक पर्सनल डायरी हो उसमें लिख कर रख सकते हो आप लोग, जो कि उस पर कोई एक्सेस ना कर सके कहीं से भी। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका यहाँ पे कि डायस इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा एक सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है आपका जैसे अनऑथराइज तरीके से ये आपको बचाएगा यहाँ पे, कोई भी जैसे आपका प्राइवेट नेटवर्क है उसको यहाँ पे। तो देखिए दिया हुआ सर्वर, फायरवॉल, वेब पेज या फिर पैकेट।
तो ये फायर वॉल ही आपका हो जाएगा, जिसके बारे में भी आपको हमने बताया था कि एक सिस्टम डिजाइन किया था अनऑथराइज एक्सेस को जो है प्रिवेंट करेगा, आपका आपके जो नेटवर्क रहेंगे आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि फाइंड द ऑड स्टेटमेंट आउट इन रिलेशनशिप टू द फायरवॉल। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑड स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, जो कि फायरवॉल से रिलेटेड आपका है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर, तो देखिए सॉफ्टवेयर भी आपका हो सकता है। फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, तो देखिए हार्डवेयर भी आपका हो सकता है यहाँ पे। ये फायरवॉल कैन बी कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो देखिए जो फायरवॉल है तो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये दोनों का कम्बिनेशन में आपका हो सकता है आपका यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ये वो ओनली ही होगा आपका। लेकिन डी में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर ना, ये स्टेटमेंट देखिए आप लोग समझ जाओ कि यही जो है करेक्ट होगा कि फायरवॉल प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर फ्रॉम फायर। तो देखिए फायरवॉल का काम ऐसा नहीं कि वो फायर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, वो इसका काम होता है कि जैसे अनवांटेड जो भी पैकेट्स है उसको जो है रोकना, और ओनली जो नीडेड है वही उसको जो है अंदर जाने देना। तो एक तरीके से डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि इस रिलेशन में नहीं है फायरवॉल से। बाकी ये तीनों है आपका यहाँ पे, तो इस तरीके से डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि हु इज ए हैकर। तो हैकर कौन होता है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि पर्सन हु सेल्स गुड इन द स्ट्रीट। तो देखिए पर्सन जो गुड्स बेचता है स्ट्रीट में उसको बोलते हैं क्या, ये तो गलत है आपका यहाँ पे। अगला देखिए दिया हुआ है कि पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, यानी कि ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर को यूज़ करता है और वो जो है अनऑथराइज तरीके से आपके डेटा को एक्सेस करता है, गेन करता है। तो देखिए इसी को तो बोलते हैं हम लोग हैकर। तो ये जो है आपका बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। बाकी आप और भी ऑप्शन देखो दिया हुआ है कि अ पर्सन हु ओनली सेल्स कंप्यूटर ऑनलाइन। तो देखिए कोई कंप्यूटर को ऑनलाइन सेल्स करता है उसको बोलते हैं क्या, तो ये भी गलत है। अ पर्सन हु रिकॉर्ड फोन कॉल, तो फोन कॉल जो रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं कि ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन हो ना तो आप लोग पूरा ऑप्शन को देखो, जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसी को मार्क करना होगा। ऐसा नहीं कि लगा कि यही सही है डायरेक्ट उसको मार दिए, बाकी पूरा स्टेटमेंट देख लो आप लोग, उसके बाद ही आप लोग आंसर करना। अगला देखिए है कि मैकेफी इज अ, तो मैकेफी क्या है। तो देखिए ये जो है आपका क्या है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो जाहिर सी बात है इसका एग्जांपल है आपका यहाँ पे। तो ये जो है राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आउटपुट डिवाइस पे नहीं है, कंप्यूटर डिवाइस पे नहीं है आपका, ये एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको करने होंगे क्वेश्चंस को, और आगे देखिए इसी तरीके से जो है आपको हम करते रहेंगे सारा चीज़। तो कंप्यूटर में देखिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ था तो वो जो है हमने आपका सारा यहाँ पे करा दिया है लगभग। और भी कुछ चीज़ रहेंगे तो वो भी आपके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी आप लोग देखिए अच्छे से तैयारी करो आप लोग, जितना भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स के अंदर में जो कि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स के अंदर में, आप लोग उनको रिवाइज करो, एक दो बार और करो, पढ़ो आप लोग, और पीडीएफ से रिवाइज करो। तो आपका देखिए क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में, आप लोग जो है उसको ज़रूर करके आओगे। तो चलिए इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा आपका एक सेशन।